हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। Deepest feelings. This is my last shuffle. Okay. Bottom of the deck है Queen of Swords. क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ अर्थ। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वाटर और 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द फूल। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वाटर। तो गाइज बहुत अच्छे क्लैरिफिकेशंस आए हैं। साइंस अभी है, वी हैव वॉन्ड्स, यहाँ पैशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जी है। देन वी हैव स्वर्ड्स, वी हैव वाटर साइन ऑल्सो एंड वी हैव अर्थ साइन ऑल्सो। तो सभी साइन यहाँ पर मौजूद है। एनर्जी की बात करें तो डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके पर्सन छुप छुप के आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और छुप के क्यों देख रहे हैं? क्लैरिफिकेशन में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ये बैडली ट्रैप्ड है, इतनी बुरी तरीके से ट्रैप्ड हैं कि ये आपसे फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते या ये आपको मैसेज नहीं कर सकते। जैसे कोई इनका फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है या कोई इनकी चैट्स रिकॉर्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं फ़ोन किसी और के हाथ में है या कोई इन पर नज़र रख रहा है। कहीं ना कहीं मतलब ये ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते और आपके लाइफ में आकर ये आपको ये नहीं कह सकते कि देखो मैं छुप के बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ और फिर मैं बात नहीं कर पाऊँगा। ऐसा भी करके ये अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए ये बिल्कुल ही डिटैच्ड हैं आपसे। दूसरी चीज़ है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ फायर। एक तरह से बोझ है इनके ऊपर, बर्डन है जिसमें ये अटके हुए हैं। ये जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वो इनको बर्डन लग रहा है, ये खुश नहीं है उस सिचुएशन में। और किस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं ये भी क्लैरिफिकेशन में आ गया। आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये बैडली ट्रैप्ड हैं और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये स्टैंड लेना चाहते हैं। किस लिए स्टैंड लेना चाहते हैं? देन वी हैव गॉट मैरिज कार्ड। शादी के लिए, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इसके बाद है सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वाटर। ये अपने प्यार को जीतना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप में फ़तेह हासिल करना चाहते हैं प्यार से। ये चाहते हैं कि सब चीज़ें इमोशनल लेवल पे पीसफुली रिजॉल्व हों, बट अगर पीसफुली रिजॉल्व नहीं हुई तो ये जिस ट्रैप्ड सिचुएशन में है वहाँ से केयर फ्री होकर निकलना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। ठीक है, तो ये बिंदास हैं कि मैं निकलना चाहता हूँ तो चाहता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं जब तक शांत हूँ तब तक सारी चीज़ों को सह रहा हूँ या सह रही हूँ, पर जिस दिन मैंने अपना एक्शन लेना शुरू किया मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वाटर ने। जिस दिन ये अपनी पावर में आएंगे या आएंगी, ये बिल्कुल फियरलेस होंगे अपनी खुशियों के लिए और ये न्याय देंगे।
क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वाटर ने कंप्लीशन को लेकर। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। मैंने ईच एंड एवरी कार्ड को अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आपको क्लियर गाइडेंस मिले। एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। एक्शन का नाम लिया और सन का कार्ड आ गया। यहाँ से भी आ गया स्टैंड योर ग्राउंड। मतलब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने की एनर्जी में है, अभी भी, करंट एनर्जी में भी और इमीडिएट फ्यूचर में भी। ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर अगर पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं निकला तो। किसके लिए? यूनियन के लिए। और कोई कार्ड आना चाहता है? डेस्टिनी, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। इन चक्रा के ब्लॉकेज होने के कारण भी स्टैंड नहीं ले पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, ठीक है, यूनियन में नहीं आ पा रहे, रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, अगर बात भी कर रहे हैं तो रोमांटिक नहीं फील कर रहे हैं, बहुत बोरिंग सा रिलेशनशिप चल रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार इससे बेटर तो मैं दूर ही हो जाऊं अगर इसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है तो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील हो सकता है। तो अगर आपके पर्सन बहुत अनरोमांटिक सा बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल बोरिंग सी एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, ना इसको मेरे से कोई लेना देना है, बस एक चल रहा है रिश्ता, इसलिए चल रहा है फॉर्मेलिटी में। या तो चाहे आप मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड कपल हो, या तो फिर आपका पर्सन बात ही नहीं करता, आप 6 महीने बीत जाएं, आप वेट ही करते रह जाए, ये बोलेगा ही नहीं या बोलेगी ही नहीं, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से, या इसको एक्सप्रेशन ऑफ लव ही नहीं है, आपके साथ कांटेक्ट में भी है तो भी एक्सप्रेसिव नहीं है। कोई त्यौहार बीत गया, कोई अच्छा डे बीत गया, रोज़ डे बीत गया, प्रपोज डे बीत गया, चॉकलेट डे बीत गया, इसको कोई मतलब कोई मतलब नहीं है, या वो सब भी छोड़ दो, इसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है ना। दिल की बातों को समझ ही नहीं सकता, फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकता, आप बोलना कुछ चाह रहे हो समझ ही नहीं रहा, आपको खुलकर अब इंसान तो सब चीज़ें नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ों से आप प्रॉब्लम में हैं, आपके पर्सन से आपको ये शिकायतें हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस के कारण प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जब आप या आपका पर्सन इन ब्लॉकेजेस को हील करेगा, अपने आप रिलेशनशिप सस्टेन करेगा और बेटर होता जाएगा। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपके पर्सन की लाइफ में ये ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में थे, तो स्टैंड लेने की एनर्जी है, अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट, अपनी ही सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर भी एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। साथ ही साथ मूविंग ऑन की एनर्जी है। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन इन सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे और आपके लिए करेंगे। आपके साथ डेस्टिनी है, ये इनको रियलाइज़ हो चुका है। तो आने वाले दिन में मोस्ट प्रोबेबली ये जो एनर्जी है ये 7 घंटे से लेकर 25 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 70 आवर्स के अंदर की है। इन 70 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर स्टैंड लेंगे या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर कुछ बड़े एक्शंस ले सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपके लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। पहला मैसेज है आपके लिए कि किसी भी सिचुएशन में एक कंपैशन रखो, दिल बड़ा रखो, बहुत ज़्यादा रूड होकर किसी एनर्जी से ऑपरेट मत करो। सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, सोच समझ कर फैसला लो। अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की वाइब्स में रहो एंड अप्रिशिएट करो, जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, ये भी आपको कहा जा रहा है। एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ बट आपने सीधा कह दिया अरे मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है या कोई कुछ नहीं होते एंजल्स। लेकिन आप ये नहीं देख पाते हो कि वो अगर ना हुआ होता तो
आगे कुछ बहुत बुरा हो सकता था। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें तब समझ में आती हैं जब वो चीज़ें घटित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई इंसान है जो एक गलत व्यक्ति के साथ है और वो गलत व्यक्ति आगे चल के उसके साथ बहुत बुरा कर सकता था, बट भगवान ने उसको आपकी ज़िंदगी से पहले ही निकाल बाहर कर दिया, किसी भी वे से बाहर कर दिया। उसकी शादी कहीं और तय करा दी, उसकी लाइफ में किसी और को ले आए, या उसने आपको धोखा दे दिया। वो बहुत गलत स्तर तक जा सकता था, बट पहले ही आपको भगवान ने प्रोटेक्ट कर लिया। बट आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को मेरा पार्टनर नहीं मिला, मतलब भगवान नहीं है, मतलब एंजल्स नहीं है, मतलब कोई पावरफुल एनर्जीज़ नहीं है। बट आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही जो आपके साथ हो सकती थी, बट आपको प्रोटेक्ट किया गया। तो अगर आपके साथ कभी कुछ गलत भी होता है, शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स की। आप हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। ठीक है, और एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उसके साथ हमेशा फ्रेंडली रहो, है ना, चाहे वो आपको मिले या ना मिले। अपनी दोस्ती कभी ख़राब मत करो। अगर आप उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हो तो हमेशा एक इमोशनल साइड आपका उसके लिए रखो। कभी भी ब्लेम मत करो, कर्स मत करो, ठीक है, रिलीज़ करो, फॉरगिव करो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।